अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर अगेन पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन के इस सेंटर से जिसको मार्टिमोनिस कहते हैं, ये इस एरिया का नाम है। आप इसमें देखिए डाउनटाउन पे मेन एरिया है ये लिस्बन शहर का। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने कहा चलें क्विकली एक वीडियो बना लेता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा शहर की साइट सीइंग जो है वो थोड़ी सी हो सके। यहाँ पे ट्राम्स इसको मुख्तलिफ़ मुल्कों में लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ स्ट्रीट कार्स कहते हैं। कनाडा में इस तरह की जो आप देख लें ट्रेन्स होती हैं और यहाँ पे साइट सीइंग के हवाले से भी जो बसेज़ हैं ख़ास तौर पर वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि ऑब्वियसली यूरोप का एक मुल्क है पुर्तगाल, तो उस एतबार से अगर हम देखें तो बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ से तो बेहतर है एटलीस्ट, चूँकि इसकी अगर हम स्ट्रेटेजिक वैल्यू या स्ट्रेटेजिक जो इसकी लोकेशन है उसको अगर हम देखें तो आजकल तो खैर गेटवे बना हुआ है ये यूरोप का, खुसूसन जो न्यू इमिग्रेंट्स उनके हवाले से अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटेजिक मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि स्ट्रेटेजिक इसकी हैसियत इसलिए भी बनती है क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का एक ज़ाहिर है कि अहम मुल्क है तमाम मुल्कों की तरह जो भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। और साथ ही साथ चूँकि शेंजन जो एक ज़ोन है या आप समझ लीजिए कि जो ट्रीटी के तहत शेंजन कंट्रीज़ जिसमें से किसी एक यूरोपीय मुल्क का वीज़ा जो है, क्योंकि इंटरनल जो बॉर्डर्स हैं उनके शेंजन कंट्रीज़ ग़ालिबन एज़ ऑफ टुडे 27 कंट्रीज़ हैं शेंजन के। पहले 26 थे, फिर क्रोएशिया इस पर शामिल हो गया जो कि पहले शेंजन में नहीं था, यूरोपीय यूनियन में था। अब वो यूरोपियन में तो स्टिल है ही, लेकिन वो शेंजन जोन में भी शामिल हो गया। तो 27 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग क्रोएशिया शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हैं, जिसके अंदर पुर्तगाल भी वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जो कि शेंजन जोन में आते हैं। शेंजन भी कहते हैं, शिंगन भी कहते हैं, लाइक इट ऑल अबाउट लाइक प्रोनाउंसिएशन या आप हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है। और शेंजन या शिंगन जो है वो एक एक्चुअली अगर हम उसके बारे में देखें, इसका नाम ये शेंजन ही क्यों है, तो ये लग्जमबर्ग में एक एग्रीमेंट हुआ था। और लग्जमबर्ग में एक छोटा सा आप समझ लीजिए कि टाउन है जो जिस नाम से ये फिर मंसूब हो गया शेंजन वीज़ा। तो लग्जमबर्ग में ये एग्रीमेंट हुआ था अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। तो अगर इसमें मज़ीद आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप कमेंट्स सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हैं, इंटरेक्टिव उस हवाले से हो सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि मार्टिमोनिस का ये एरिया है लिस्बन शहर में, और लिस्बन की जब बात होती है तो जाहिर है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो यूरोप में इमिग्रेशन चाहते हैं, इमिग्रेशन का स्टेटस चाहते हैं, लीगलाइज्ड होना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर है इस तरफ रुख कर रहे हैं बेशतर जो लोग हैं। इसके अलावा चूँकि जैसे कि मैं बताया टूरिस्टिक कंट्री है तो यूरोप भर का भी टूरिस्ट इधर आता है, और यूरोप का भी टूरिस्ट आता है बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कंट्री एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड, एज़ कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्ली जर्मनी या फ्रांस या हम स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली उतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसलिए यूरोप का भी टूरिस्ट, साथ में फार ईस्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें फार ईस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आ जाते हैं, उनका जो टूरिस्ट है वो भी इस तरफ का रुख करता है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स से भी टूरिस्ट जो है वो इस तरफ का रुख करता है। और चूँकि ये तो सीज़न समर है तो समर के अंदर यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं कि दुनिया भर का टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे स्पेशली साइट सीइंग की बसेस भी, कोचेस भी यहाँ पे ये चलती हैं। तो कुछ मैं चूँकि आई वॉज इन रूट टू कनाडा, सो आई stopped by here in Portugal, in Lisbon. I thought why not to make some videos regarding some concrete information, क्योंकि आप देखते हैं कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी है YouTube के ऊपर। अब मैंने जो 1-2 इंटरव्यूज़ भी किए वो मैंने शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर।
तो उसमें भी जैसे मैड्रिड एयरपोर्ट पर एक साहब मुझे मिले, वो पुर्तगाल तकरीबन 9-1 साल से रह रहे थे, लेकिन अब तक उनका जो है वो TRC तो उनके पास था जिस पे वो ट्रैवल कर पा रहे थे, बट वो अगर उनका प्रोसेस ठीक से चलता है तो वो बहुत अरसे पहले ही यहाँ के वो बन चुके होते, उनके पास सिटीज़नशिप होती और वो, लेकिन अब चूँकि वो वीडियो आप देख सकते हैं उसमें जो डिटेल है। उसके अलावा और भी मैंने यहाँ पर इंटरव्यूज़ किए हैं, लाइक मैंने हर इंटरव्यू या हर जो मेरी इंटरेक्शन रहा है यहाँ लोगों से वो मैंने कैप्चर नहीं किया है, चूँकि मैं वैसे लेकिन मेरी बातचीत हुई है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन मैं हासिल कर पाया वो भी मैं मुख्तलिफ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। लेकिन साथ मैंने सोचा कि चलो ये वाली वीडियो जो है ये कुछ इस तरह से मैं बना लूँ कि जिसके अंदर जो साइट सीइंग के लिए यहाँ पर टूरिस्ट आया हुआ है दुनिया भर से मार्टिन मुनिस के एरिए में, तो ये अब ये एक साथ साथ ये भी आप देखें कि ये जो टुक टुक इसको कह लें या ये जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, अब ये टुक टुक कह लें या रिक्शा कह लें या इसको ऑटो कह लें, इसको अगेन इसको भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये तो खैर 4 व्हीलर है जो सबसे आगे खड़ा है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें तो वो रिक्शे की तरह हैं या टुक टुक की तरह हैं, और पीछे भी कुछ गाड़ियाँ जो कि बगी जिन पे लिखा हुआ है और वो यहाँ पे काफ़ी चल रही हैं। तो टूरिज़म के हवाले से अगर हम देखते हैं, अच्छा साथ ही साथ कुछ ऐसी गुर्बत भी यहाँ पर है, यानी कि वो आप न्यूयॉर्क में आप चले जाएँ वहाँ पर भी दिखाई देती है। जैसे मेरे अक़ब में अगर आप देखें तो एक साहब जो हैं वो जिस तरीके से बाहर बैठे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा बिकॉज ज़ाहिर है कि गो के वो उनकी बज़ाहिर तो कोई प्राइवेसी नहीं दिखती, बट अगेन हर एक की पर्सनल स्पेस होती है, चाहे वो होमलेस ही क्यों ना हो। बट अगेन ये सूरत हाल तो न्यूयॉर्क में भी दिखती है, बल्कि आपको शायद याद हो जिसमें शहरियार अफरीदी जब न्यूयॉर्क उतरे, हालांकि वो UN के एक इजलास के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने भी वहाँ का जो डाउनटाउन है टाइम्स स्क्वायर वहाँ पर जो है वो बड़ा वीडियो बनाई और इस हवाले से बता रहे थे कि देखो इस तरह से यहाँ पे ये लोग हैं। वो गालिबन रिलेट कर रहे थे अपने जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब ने जो शुरू किए थे, कुछ हॉस्टल टाइप कुछ प्लेसेस थी जिसके अंदर जो होमलेस पीपल हैं वो वहाँ पर आके रह सकते हैं, या जो इन्होंने गो के उसकी काफ़ी थोड़ा सा तनकीद का भी निशाना बनाया गया था, ये जो लंगर खाने वगैरह। बहरहाल जिस तरह से मैं बता रहा था, होमलेस पीपल भी दुनिया भर में आपको दिखेंगे, और दुनिया भर के जो कैपिटल सिटीज़ हैं या मेन शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे आपको दिखेंगे। ये सिर्फ न्यूयॉर्क तक महदूद नहीं, ये सिर्फ किसी यूरोप के, हाँ मुमकिन है कि कुछ ज़्यादा ही जो एलीट कंट्रीज़ को आप ले लें, लेकिन वहाँ भी इस तरह से के लोग होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइस होती है, खा के गवर्नमेंट कितने ही वेलफेयर वहाँ मुहैया कर रही हो, या उनके होमलेस पीपल्स के लिए उन्होंने ठिकाने बनाए हुए हों, हॉस्टल्स बनाए हुए हों, रिहाइश गाहें बनाई हुई हों, या उनको सर्टन फंड भी अनएम्प्लॉयमेंट फंड या डिसेबिलिटी फंड्स की मद में भी कुछ देते हों, लेकिन अगेन फिर भी वो लोग बाय चॉइस, क्योंकि आप किसी की पर्सनल फ्रीडम या पर्सनल चॉइस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया के हर मुल्क में ये कानून है कि वो उसको उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ता है, खा वो चीज़ काबिल रिस्पेक्ट हो या ना हो, बट पर्सनल स्पेस किसी की होती है अनलेस कि वो दूसरे की कोई स्पेस में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो ये एक व्यू है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये मार्टिन मुनिस का एरिया है। मार्टिन मुनिस में आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रो कोई पार्क है पीछे, और यहाँ पर ये होटल बना हुआ है। ये कॉर्नर पे अगर हम देखें तो होटल मुंदियाल है, और ये आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है, और इसके अंदर यहाँ पर जो है वो, और आसपास जो सेंटर्स हैं, आसपास जो प्लाजा हैं, वहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं ताकि, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुसूसन मोबाइल शॉप्स हैं जो खुसूसन जो टूरिस्ट के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस हवाले से हैं। और यहाँ पर ये जो ट्राम्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगती हैं, बिकॉज़ इसकी जो जिस तरह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है इनका, और ये आप देख सकते हैं। तो ये है जनाब लिस्बन शहर, और
यहाँ लिस्बन में काफ़ी इमिग्रेंट्स जो हैं उनका रुझान है, क्योंकि जो लोग यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में रह रहे हैं और वो वहाँ पर लीगल स्टेटस उनका नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे रुख कर रहे हैं आने के लिए और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके दे वांट टू गेट सेटल्ड हियर। और इसके अलावा ये पीछे आप देख रहे हैं मार्टिमोनिस, यहाँ पे जो ये सेंटर पार्क है, यहाँ पर काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी अक्सर बैठे होते हैं और यहाँ पर उनकी एक आमाजगाह सी होती है। कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी लोग यहाँ पे जो हैं, जो यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही कुछ, और फिर आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।